हाय गाइस, वेलकम बैक टू फनियापा टीवी। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मानसी रावत। तो जैसे कि आज मदर्स डे है, तो क्यों ना आज की जो वीडियो है वो मदर्स को डेडिकेट की जाए। और चलिए जानते हैं आज दिल्ली की जनता से उनकी मदर से रिलेटेड कुछ उनसे क्वेश्चंस। तो आज जैसे कि मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट करेंगी आप? आज मदर्स डे है तो पहले तो सबसे पहले मेरी माँ को हैप्पी मदर्स डे और दुनिया की जितनी भी माएँ हैं सबको हैप्पी मदर्स डे। फ़िलहाल तो मैं अपनी माँ से दूर रहती हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरे होम टाउन रहती है और मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। तो विश करके उनको और उनसे आज काफ़ी सारी बातें करेंगे तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। बेसिकली सोचा है कि अभी मतलब केक लेके फैमिली के साथ में वो करेंगे और मम्मी का जो फेवरेट खाना है वो बनाएंगे और कुछ गिफ्ट देंगे, ऐसा डिसाइड किया है। देखिए यूँ तो हर बार मदर्स डे को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि माँ की ममता एक ऐसी ममता होती है जो निस्वार्थ भाव से अपने हर बच्चे के लिए बराबर होती है। आपने देखा कि हर रिश्तों में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन माँ की ममता एक ऐसी होती है जो बिल्कुल किसी प्रकार का वो हर दुख सुख में साथ रहती है। और यही वजह है कि हर साल हम लोग एक मदर्स डे को जो 14 मई को हर साल मनाया जाता है, और हम लोग एक विशेष तौर पे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तोहफे देते हैं और बड़ा उत्साह के साथ मनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम तो अपने माँ से बहुत दूर रहते हैं, लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर। तो ऐसे ही कि बात कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं सेलिब्रेशन। तो यही है कि बात करेंगे, ज़्यादा देर बात करेंगे बाकी दिन की अपेक्षा। मैं घर से दूर हूँ और अपनी माँ से भी दूर हूँ, लेकिन मैं उनके लिए पहले ही गिफ्ट कुरियर कर चुकी हूँ ऑनलाइन। और मैं उस दिन उन्हें विश करूँगी और केक ऑनलाइन मैं ऑर्डर करूँगी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उन्हें मिस करती हूँ, लेकिन दूर रहने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ उनके लिए, तो मैं यही करूँगी। जैसे माँ के हाथ का तो सारा खाना अच्छा होता है, लेकिन कोई एक डिश जो माँ के हाथ की बहुत अच्छी लगती है? मम्मी चिकन बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, मुझे मेरे माँ के हाथ की फेवरेट डिश में सैंडविच सबसे ज़्यादा पसंद है। वेज सैंडविच बनाती हैं, बहुत पसंद है वो मुझे। वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं अलग अलग तरह के, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सब्जियों में या वो कुछ अलग ही है, मतलब तरह से। उसके अलावा कहीं भी आप कोई चीज़ अगर हम खाते हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वो सिर्फ घर की वो स्वाद और इस तरह से मतलब बना के कितने कम समय में, वो वाकई काबिल तारीफ़ होती है। हाँ, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है उनका, वो जो भी बना के देती है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि जब आप दूर रहते तो और ज़्यादा क्योंकि मैं 1.5 साल से नहीं मिला हूँ, तो मुझे तो और सब कुछ और ज़्यादा अच्छा लगे। हाँ, पनीर चिली मैं हमेशा मिस करती हूँ उनके हाथों का। अच्छा, और जैसे माँ होती है ना, हमेशा डांटती है बच्चों को, टॉन्ट मारती है, तो मम्मी का कोई फेवरेट टॉन्ट जो वो हमेशा आपको मारती हो? हाँ, सोने के लिए हर बार कहती है कि अब उठ जाओ, सोने है, कब तक सोगी, कितना देर हो गया, ये सब के लिए सबसे ज़्यादा टोन मारती है। अभी भी मुझे डांट पड़ती है इस चीज़ के लिए, जबकि मैं जॉब करूँ फिर भी मुझे डांट पड़ती है। हाँ, जब मैं काम नहीं करती हूँ तो कहती हैं हाँ ठीक है, अपने पापा को ही ले जाना अपने साथ दहेज में। देखिए वैसे तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संगीत वगैरह, कहानियाँ वगैरह ऐसी सुनाती थी, तो वो चीज़ें कई बार अपने मन में आके, गाने हों चाहे वो कहानियाँ हों, वो यादें आ जाती हैं। और जो उस तरह के होते हैं ना, एक बचपन से जो उन्होंने सिखाया, तो वो चीज़ें याद आती रहती हैं अचानक से, कई बार गुनगुनाने लगो या वो चीज़ मतलब एक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बस वही साफ़ सफाई को लेकर, खाना पीना समय पर खाओ, बस यही। और ख़ासकर जब आप दूर रहते हैं तो उनको लगता है कि कैसे रहता है, नहीं रहता है। तो बस ज़्यादातर यही कि खाना कब खाया, नहीं खाया। और आप जब दूर रहते हो तो सिर्फ ज़्यादातर झूठ ही बोलते हो, क्योंकि वो पूछते हैं खाना खा लिया, अब खाया या नहीं खाया, बोल देते हैं हाँ। तो यही कि बहुत सारे झूठ बोलते हैं फ़ोन पर, बस ये। नहीं, मेरी मम्मी बहुत कूल है, बहुत प्यार से सब चीज़ स्मूथली हैंडल करती है। तो बस बोलती है कि अरे हमारे बच्चों को क्या हो गया, सब आलसी है। बस ये वाली बात थोड़ी मिस करती हूँ, और बाकी नहीं, मेरी मम्मी कभी डांटती नहीं। और दिन आप लोगों की कितनी बात हो जाती है एक दिन में? फ़िलहाल कि मैं जैसे ऑफिस से घर जाती हूँ उसके बाद काफ़ी टाइम होता है तो 1-2 घंटे तो बात होनी पक्की है। देखिए वैसे तो कोई समय टाइम नहीं होता, जब भी कॉल आ जाती है तो मैं बात करता हूँ। कई बार बिजी होता हूँ तो मैं इधर से बाद में बात करता हूँ, और कोई समय नहीं होता है। नहीं, बस एक बार ही हो पाती है, रात में ही हो पाती है एक बार, क्योंकि समय का दिक्कत होता है, बस यही एक बार ही हो पाता है। 2-3 बार। और अगर देखें तो जैसे कि सबसे बड़ा झूठ जो आज तक आपने अपनी माँ से बोला हो और उनको कभी बताया ना हो, तो वो आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें? देखिए माँ एक ऐसी होती है, वो बहुत ही समझदार होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं अगर कुछ छुपाने की कोशिश भी करता हूँ तो वो बखूबी समझ जाती हैं कि हाँ कुछ है, वो समझ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो सामने आ जाती हैं और बताना भी पड़ता है।
तो एक माँ का एक ऐसा होता है कि सबसे अलग एक रिश्ता होता है हर तो मतलब आपने आज तक कभी कुछ छुपाया नहीं अपनी? नहीं, शुरुआती दौर में कुछ छुपाना होता है, लेकिन उसके बाद लगता कहीं ना कहीं नहीं, अब बता देना चाहिए। और फिर आज तक कोई भी बात छुपी नहीं रहती है और वो ज़रूर बतानी पड़ती नहीं, वैसे तो मैं डेली झूठ बोलती हूँ, मुझे बोलना पड़ता है। नहीं बोलूँगी झूठ ना तो मुझे डेली ताने सुनने पड़ेंगे, क्योंकि मैं रात में खाना नहीं खाती, क्योंकि खुद मुझे बनाना पड़ता है। तो मम्मी पूछती खाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया है, आज ये बनाया था वो बनाया था। तो ऐसा झूठ बोलना पड़ता है। बस हमेशा झूठ ही बोलते हैं। जब 10 11 बजे 12 बज गया तो बोलते हैं नहीं अब घर पहुंचने वाले, कहीं भी रहें। खाना पूछा खा लिया, नहीं भी खाएं तो खा लिया। तो बस इसी तरह की चलती, बाकी ऐसा कोई इतनी बड़ी झूठ नहीं है जो बोला है। नहीं, बहुत कूल है, मैं सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। हाँ, झूठ तो काफ़ी बोले हैं। स्कूल लाइफ में मम्मी यहाँ जा रहे हैं मना करती है तो हम बोलते हैं मम्मी हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे बहाना करके हम घूमने चले जाते थे। छोटा मोटा झूठ बोलते थे। ऐसा है कि माँ के डांट में ही प्यार होता है। हम बचपन में हमें लगता है कि मम्मी डांट रही है तो हमारे बुरे के लिए डांट रही है, लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो हमें रियलाइज़ होता है कि वो जो डांटते हैं वो उनका प्यार है। हमारे पास गार्जियन ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी किसी के पास वो भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास अनमोल चीज़ है जो हमें बचा के रखना चाहिए। हाँ, एक माँ के ऊपर शेर है, यूँ तो उन्हें सुनाई कम पड़ता है, लेकिन रोज़ मेरी माँ को मेरा चेहरा ज़रूर पढ़ना आता है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी मदर्स डे।